शादी थी। वह बड़ी खुशी के साथ आरती को अपनी शादी में आने का इनविटेशन दे रही थी। आरती ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी और उसकी शादी में आने का वादा कर दिया। 4 दिन बाद शादी का दिन आ गया। आरती वर्मा जाने के लिए तैयार हो गई। तभी उनके मन में ख्याल आया, हर रोज गाड़ी और सिक्योरिटी के साथ घूमती हूं, लेकिन आज क्यों ना जरा एक आम लड़की की तरह जाया जाए। कॉलेज की पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। यही सोचकर उन्होंने अपनी गाड़ी और सुरक्षा छोड़ दी। भाई की एक्टिवा गाड़ी पर बैठकर वह बिल्कुल साधारण लड़की की तरह अपनी दोस्त की शादी में जाने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही एसडीएम आरती वर्मा हाईवे पर पहुंची, आगे पुलिस की बैरिकेडिंग लगी दिखाई दी। कुछ पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े होकर वाहनों की जांच कर रहे थे। सबसे आगे दरोगा जितेंद्र सिंह खड़ा था, वर्दी में और पूरी अकड़ के साथ। दरोगा जितेंद्र सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब था। उसके खिलाफ कई बार रिश्वत लेने और फर्जी चालान काटने की शिकायतें दर्ज हो चुकी थीं, लेकिन उसके ससुर एक बड़े जज थे। इसी वजह से उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अब वह जिस महिला को रोकने जा रहा था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह महिला उसकी पूरी जिंदगी तहस नहस कर सकती है। एसडीएम आरती को करीब आता देख दरोगा जितेंद्र सिंह ने हाथ उठाकर इशारे से रुकने को कहा। उसकी आवाज में रोब था। अरे वह लड़की एक्टिवा साइड में लगा। आरती ने बिना किसी झिझक के एक्टिवा साइड में खड़ी कर दी। दरोगा ने सख्त लहजे में पूछा, कहां जा रही हो? आरती ने शांत स्वर में जवाब दिया, आज मेरी एक दोस्त की शादी है, वहीं जा रही हूं। दरोगा जितेंद्र सिंह ने उसे सिर से पांव तक घूरा और फिर बोला, अच्छा तो मोहतरमा दावत खाने जा रही है, मगर हेलमेट कहां है? हेलमेट क्या तेरे पिताजी पहनाएंगे? और एक्टिवा भी बड़ी तेज चला रही थी। तेरी खूबसूरती देख मेरा चालान काटने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, ड्यूटी तो ड्यूटी है, मजबूरी है, चालान करना ही पड़ेगा। यह कहते हुए उसने चालान बुक निकाल ली। आरती समझ गई कि चालान तो बस बहाना है, उसकी नीयत खराब है, मामला कुछ और है। उसने शांति से कहा, सर मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। यह सुनकर दरोगा सख्त लहजे में बोला, ओ मैडम, हमें कानून मत सिखा, पुलिस हम हैं तुम नहीं, कायदे कानून हमें अच्छी तरह पता है। आरती बस चुपचाप उसे देखती रही। तभी जितेंद्र सिंह ने गुस्से में ऊंची आवाज में कहा, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे कानून सिखाना पड़ेगा। अगले ही पल दरोगा जितेंद्र सिंह ने अचानक उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और गुर्रा कर बोला, बहुत सवाल पूछती है, पुलिस जो कहे उसे चुपचाप सुनना चाहिए। आरती का सिर एक पल के लिए झटका खा गया, लेकिन उसने खुद को तुरंत संभाल लिया। उसकी आंखों में अब गुस्से की तेज लपटें साफ नजर आ रही थी। दरोगा जितेंद्र सिंह ठहाका मारकर हंसा और अपने साथियों से बोला, अभी भी इसकी अकड़ बाकी है, लगता है इसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। तभी एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, साहब इसे थाने ले चलते हैं, वहीं इसकी सारी अकड़ निकाल देंगे। दरोगा ने हामी भरी, हाँ थाने ले चलो, इसे वहीं समझ आएगा कि पुलिस से कैसे बात करनी चाहिए। इतना कहते ही एक सिपाही और दरोगा ने आरती का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की और बोले, चल जीप में बैठ। आरती ने गुस्से से अपना हाथ झटक दिया और सख्त आवाज में बोली, यह सब करने की हिम्मत भी मत करना। उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि सिपाही एक पल के लिए सहम गया, लेकिन दरोगा जितेंद्र सिंह का पारा और चढ़ गया। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, इसका घमंड तोड़ो। सिपाही आगे बढ़ा और बेरहमी से आरती के बाल पकड़कर उसे जबरदस्ती घसीटने लगा। दर्द से आरती कराह उठी, लेकिन फिर भी उसने अपनी असली पहचान छुपाए रखी। वह देखना चाहती थी कि यह लोग अपनी नीच हरकतों में कितनी हद तक जा सकते हैं। इसी बीच एक और सिपाही ने गुस्से में उसकी एक्टिवा पर लात मारकर नीचे गिरा दी। वह बोला, बड़ी आई शरीफ बनने, अब तेरा खेल खत्म। आरती अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि यह लोग पुलिस की वर्दी में छिपे हुए गुंडे हैं। दरोगा की आंखों में गुस्से की आग थी। वह गुस्से में बोला, बहुत देखी हैं तेरी जैसी पापा की परियां, दिन में 50 आती हैं तेरे जैसे, तू पुलिस से भिड़ेगी? अभी तेरी औकात दिखाता हूं। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, चलो रे ले चलो इसे थाने, वहीं इसकी सारी नेतागिरी निकालेंगे। एसडीएम आरती वर्मा अब भी चुप थी। उन्होंने अब तक अपनी पहचान उजागर करने का कोई इरादा नहीं किया था। वह देखना चाहती थी कि प्रशासन किस हद तक गिर चुका है और यह लोग अत्याचार में कितनी दूर जा सकते हैं। दरोगा जितेंद्र सिंह अब झुंझुला चुका था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने थप्पड़ खाए, बाल खिंचवाए, हाथ पकड़कर घसीटी गई, लेकिन फिर भी उसने एक शब्द तक नहीं कहा। उसकी यह चुप्पी दरोगा के अहंकार को और भड़का रही थी। उसने गुस्से से सिपाहियों को घूरते हुए आदेश दिया, ले चलो इसे थाने, वहीं देखेंगे इसका क्या करना है। 2 सिपाहियों ने आरती के दोनों हाथ पकड़ लिए और जबरदस्ती घसीटने लगे। तभी आरती ने पहली बार जोर से कहा, छोड़ो मुझे। दरोगा हंस पड़ा और बोला, ओहो अब जुबान खुली है तेरी, चल थाने में देखेंगे कितना बोलती है। थाने पहुंचते ही दरोगा जितेंद्र सिंह ने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे कोई चाय पानी और समोसे लाओ, आज एक स्पेशल केस आया है। आरती अब भी शांत खड़ी थी। वह गौर से देख रही थी कि आम जनता के साथ पुलिस किस तरह का व्यवहार करती है।
कुछ देर बाद दरोगा ने अपने जूनियर को पास बुलाया और धीरे से कहा, सुन, किसी तरह इस पर कोई फर्जी केस बनाकर डाल दे। सिपाही चौंक कर बोला, क्या केस साहब? दरोगा ने कहा, कोई भी चोरी, लूट, डकैती, जो भी ठीक लगे, बस इसे अंदर डालना है। इसकी अक्ल ठिकाने लगानी है, इसकी सारी नेतागिरी निकालनी है। आरती यह सब सुन रही थी, लेकिन अब भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चुपचाप सब सह रही थी, मानो सही समय का इंतजार कर रही हो। दरोगा जितेंद्र सिंह अपनी टेबल पर बैठा कलम घुमाते हुए बोला, अपना नाम बता और घर का पता बता। आरती चुप रही। दरोगा ने फिर से पूछा, बाहरी है क्या, सुनाई नहीं देता? नाम बता अपना। आरती अब भी शांत रही। गुस्से में दरोगा ने मेज पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया, नाम बता वरना अंजाम बुरा होगा। कुछ पल की खामोशी के बाद आरती ने धीमे स्वर में कहा, आरती वर्मा, निवासी गांधीनगर, मेरठ। दरोगा ठाका मारकर हंसा, बहुत चालाक है तू, लेकिन यहां ज्यादा होशियारी मत दिखाना वरना भारी पड़ेगा। दरोगा ने एक सिपाही को इशारा किया और सिपाहियों ने जबरन आरती को लॉकअप में डाल दिया। लॉकअप गंदा और बदबूदार था। भीतर पहले से ही एक महिला बैठी थी। आरती ने उससे पूछा, तुम्हें किस जुर्म में डाला है? महिला बोली, मुझे झूठे केस में फंसाया गया है। फिर उसने आरती से पूछा, और तुझे? आरती ने शांत स्वर में जवाब दिया, कुछ नहीं। अब वह और गहराई से सोच रही थी। अगर एक एसडीएम को बिना सबूत यूं ही अंदर किया जा सकता है, तो आम जनता का क्या हाल होता होगा? बाहर दरोगा जितेंद्र सिंह ने सिपाहियों से कहा, इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस डाल दो। सिपाही हिचकिचाया, लेकिन साहब, बिना सबूत के। दरोगा हंस पड़ा, सबूत इस थाने में सबूत ही तो बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद जितेंद्र सिंह खुद लॉकअप में आ पहुंचा। वह गुस्से में हाथ उठाकर आरती को थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी दरवाजे से एक कड़क आवाज आई, रुक जाओ। सभी की नजरें दरवाजे की ओर घूमी। वहां पुलिस अफसर विवेक त्रिपाठी खड़ा था। थाने में उसकी छवि एक ईमानदार अधिकारी की थी। विवेक ने लॉकअप में बंद महिलाओं की हालत देखी तो उसके चेहरे पर शिकन उभर आई। उसने सख्त आवाज में पूछा, यह सब क्या हो रहा है? जितेंद्र सिंह हल्की मुस्कान के साथ बोला, कुछ नहीं सर, बस एक सड़क छाप लड़की ज्यादा होशियारी दिखा रही थी तो सबक सिखा रहे थे। विवेक ने आरती की तरफ गौर से देखा। उसके हाव भाव किसी साधारण महिला जैसे नहीं थे। उसे कुछ अजीब लगा। उसने जितेंद्र सिंह से पूछा, इस महिला का जुर्म क्या है? जितेंद्र सिंह थोड़ा हड़बड़ा गया, सर, इसने चेकिंग के दौरान बदतमीजी की थी। विवेक को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सीधे आरती की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आरती अब भी चुप रही। जितेंद्र सिंह झुंझुलाकर बोला, देखिए सर, यह तो अपना नाम तक नहीं बता रही है। विवेक समझ चुका था कि मामला गंभीर है। उसने आदेश दिया, ठीक है, इसे दूसरे लॉकअप में डालो। विवेक के आदेश पर सिपाही आरती को दूसरे लॉकअप में बंद कर दिया। यह कमरा पहले से भी ज्यादा अंधेरा, गंदा और बदबूदार था। अंदर दीवारों पर मोटी नमी जमी हुई थी। आरती ने चारों तरफ देखा। अब वह इस प्रशासन का असली चेहरा और सांप देख पा रही थी। हर बीतते पल के साथ उसका यकीन और पक्का हो रहा था। कानून अब सिर्फ कागजों पर रह गया है, असलियत में तो इसे रौंदा जा रहा है। इत्तेफाक से उसी दिन डीएम साहब अजय माथुर पुलिस थानों का दौरा कर रहे थे। अचानक एक सिपाही घबराते हुए थाने के भीतर आया और बोला, साहब, बाहर एक बड़ी गाड़ी आई है। दरोगा जितेंद्र सिंह चौंक कर बोला, गाड़ी कौन आया है? सिपाही ने कहा, सर, गाड़ी सरकारी है। इतना सुनते ही पूरे थाने का